आज बहुत सारे के सारे मसीह लोग अपने आप को मसीह होने का दावा करते हैं और अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और उसके आत्मा के चलाए चलने का दावा करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वे मसीह में होने के बाद भी और प्रभु को जानने और मानने के बाद भी वे आत्मिक तौर पर पवित्र आत्मा के अनुशासन में नहीं होते और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं होते। उनका जीवन पूरी तरह से आत्मिक अनुशासन के बाहर होता है, अनुशासन रहित होता है। यदि हमारा जीवन आत्मिक अनुशासन में नहीं, प्रभु के वचनों के अनुसार और उसकी आत्मा के अनुसार नहीं, तो फिर हम कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्मिक जीवन अनुशासन का जीवन है। और जिस प्रकार पौलुस भी पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के उसके 26 पद से लेकर 27 पद में कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस भी अपने जीवन की ऐसी दौड़ दौड़ता है, वो ऐसी चाल चलता है, वो ऐसा ध्यान करता है अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए जो व्यर्थ नहीं। वो अपनी देह को और अपनी इच्छाओं को मारता कूटता और उसे वश में लाता है, उसे अनुशासन में लाता है। और वो आगे कहता है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता, बिना अनुशासन के या फिर बिना नियम के नहीं चलता। कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके, औरों को ज्ञान प्रकाशन देके कहीं मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूं। क्योंकि पौलुस मसीह यीशु में अपनी आत्मिक चाल को बड़ी गंभीरता के साथ चलता है, बड़े नियम के साथ चलता है, अनुशासन के साथ चलता है। वो कोई भी चाल मसीह यीशु में उसके वचन के खिलाफ नहीं चलता। वो ऐसी चाल चलता है जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है। इसलिए वो अपनी देह को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को मारता कूटता और उसे अनुशासन में लाता है, उसे वश में करता है। एक बात हमेशा याद रखें, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन संसार और संसार के लोगों के समान नहीं कि जब जो जी में चाहा हमने वो कर लिया। कभी हम इधर चले गए तो कभी हम उधर चले गए, कभी हमने ये कर लिया या फिर कभी हमने वो कर लिया। क्योंकि हमारा जीवन संसार और संसार के लोगों के समान नहीं कि आज हमारा मन है ये करने का या फिर वो करने का। मतलब जो कुछ भी संसार में हमने चाहा, संसार के लोगों के समान हमने वो सब कुछ कर लिया और उनमें और हम में कोई फर्क ही नहीं रहा। हमारे मन में जो कुछ भी आया संसार के लोगों के समान हम वो सब कुछ करते चले गए। पवित्र आत्मा के नियंत्रण से बाहर होकर, आत्मिक अनुशासन के बाहर होकर हमें जो अच्छा लगा हमने वो कर लिया, फिर चाहे वो अच्छा हो या गलत। और इस तरह फिर हमारे जीवन में आत्मिक अनुशासन और पवित्र आत्मा का नियंत्रण कोई मायने नहीं रखता। और फिर हम सीना ठोक कर कहते हैं हम मसीह हैं और पवित्र आत्मा से भरे हैं, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कैसा आत्मिक जीवन है, आत्मिक अनुशासन है जो पौलुस की तरह आत्मिक अनुशासन में नहीं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं। वो कैसी हमारी मसीह में दौड़ है, वो कैसी हमारी मसीह में आज्ञाकारिता है जो अनुशासन में नहीं। वो कैसा हमारा आत्मिक जीवन है जो आत्मा की अगुवाई में ही नहीं, आत्मा के नियंत्रण में नहीं। या बस हम अपने मन की अगुवाई में या अपने मन के बनाए हुए तौर तरीकों में या अपने बनाए हुए अनुशासन में चल रहे हैं। जब तक हम सही तरीके से नहीं, वचन के अनुसार नहीं चलते, तो तब तक हमारा चलना व्यर्थ है और बेकार है। जब तक हम मसीह के वचनों के अनुसार नहीं या स्वर्गीय कानूनों के अनुसार नहीं चलते, तो तब तक हमारा मसीह में चलना और मसीह में होना व्यर्थ और बेकार है। और अगर आप बिना अनुशासन के या वचन के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे, तो बात वहीं पर 10 कुंवारियों की तरह आकर अटक जाती है, जिसमें 5 कुंवारियां बुद्धिमान थी जो प्रभु के आगमन में चली गई थी और 5 छोड़ दी गई थी। 5 बुद्धिमान और समझदार थी जिन्होंने मसीह के आगमन के लिए कायदे और कानून के साथ आत्मिक और अनुशासन के साथ तैयारी की थी। उन्होंने मसालें ली थी और साथ में कुप्पी में तेल भी लिया था। लेकिन जो 5 मूर्ख थी जिन्होंने सब कुछ ठीक किया था लेकिन कुप्पी में तेल नहीं लिया था, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ ठीक किया था, तभी तो वो यहाँ तक पहुँची थी। लेकिन अंत में आते आते वे तेल को लाना भूल गई और पवित्र आत्मा को और उसके नियंत्रण को और उसके अनुशासन को भूल गई और अंत में वे यहीं पर छोड़ दी गई। और आज बहुत सारे मसीह लोगों का आत्मिक जीवन आत्मिक अनुशासन से बाहर है।
उनका जीवन खुले हुए सांड की तरह है जो बाड़े को तोड़कर बाहर निकल जाता है, फिर जो कुछ भी उसके मन में आता है वो वैसा ही करता है। और ठीक आज इसी प्रकार से मसीह लोगों का आत्मिक जीवन है जो बाड़े को तोड़कर अनुशासन से बाहर निकल जाते हैं, और जब उनके मन में आया थोड़ी चुगली कर लेते हैं, किसी की बुराई या मजाक कर लेते हैं, किसी को भला बुरा कह देते हैं। और जब कभी भी उनके पुराने स्वभाव ने नए तरीके से उन्हें बहकाया या फुसलाया तो वे आत्मिक अनुशासन के बाड़े को तोड़कर थोड़ा पाप और बुराई भी कर लेते हैं। और ऐसा होता है मसीहों का आत्मिक जीवन, आत्मिक अनुशासन। एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कान खोलकर सुन लें अच्छी तरह से। हमें स्वर्ग में और मसीह के राज्य में ऐसे ही नहीं उठा लिया जाएगा जब तक हम मसीह के नियमों के अनुसार, उसके सिद्धांतों के अनुसार और अनुशासन के साथ नहीं दौड़ते, उसके नियमों के अनुसार नहीं चलते, तो तब तक उसके राज्य में जाना संभव नहीं। और एक और बात, जो कोई भी व्यक्ति आत्मिक अनुशासन में होकर नहीं चला तो फिर वो मसीह के उस सिद्धता वाले जीवन तक कभी भी नहीं पहुंच सकता जहां पर मसीह हमें देखना चाहता है। इसीलिए हमारे जीवन में आत्मिक अनुशासन होना बहुत जरूरी है, ताकि हम मसीह के वचनों के अनुसार उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और अपने जीवन को और अपनी मसीह दौड़ को सफल बनाएं। क्योंकि अपने आत्मिक जीवन में सफल होने का सबसे आसान और सरल तरीका है अपने आप को आत्मिक अनुशासन में रखना और आत्मा के अनुसार चलना।